Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following show the correct order of decreasing basicity in aqueous medium? Option A, CH3 thrice n greater than CH3 twice n greater than CH3 NH2 greater than NH3. Option B, CH3 twice NH CH3 thrice n CH3 CH2 CH3 NH2 greater than ammonia. Option C, CH3 twice NH greater than CH3 NH2 greater than CH3 thrice N greater than NH3. Option D, CH3 twice NH CH3 NH2 NH3 CH3 thrice N. तो हमें ये बताना है कि आपको एमीन दिए गए हैं मिथाइल के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड सिंपल अमोनिया। हमें ये बताना है इनका बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let's write down the key concept. There are three key concepts which we are using. First one is inductive effect. Second one is steric factor, and third one is solvation effect. ये तीनों इफेक्ट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। आपको जो कंपाउंड दिए गए हैं वो लिख लेते हैं पहले। CH3 thrice N, that is 3 degree. CH3 twice NH 2 degree. CH3 NH2 1 डिग्री एंड सिंपल अमोनिया। ये चार कंपाउंड हमने दे रखे। अब अगर हम बात करें फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट CH3 है प्लस I इफेक्ट प्लस I increase basicity. That means basicity order is 3 degree, then 2 degree, then 1 degree, and then ammonia. तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हमारा ऑर्डर ये रहेगा, क्योंकि देखिए जब आपके पास में 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं एक नाइट्रोजन से, तो तीनों ही एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे नाइट्रोजन को। इससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा आपका बेसिक होगा। उसके बाद 2 डिग्री, क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, 1 डिग्री में 1 है, और सिंपल अमोनिया में हमारे पास कोई भी प्लस I इफेक्ट नहीं लग रहा है। दूसरी बात हम करते हैं स्टेरिक इफेक्ट के बेसिस पे। तो स्टेरिक में देखिए हमारे पास क्या रहेगा, जनरली जब हम बात करते हैं 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री में नाइट्रोजन के तीनों तरफ आपको CH3 ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो CH3 ग्रुप जो हैं, दोज आर वेरी बल्की ग्रुप। इनका बल्की नेचर होने की वजह से जनरली क्या होता है,
इस नाइट्रोजन को इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये CH3 जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेरिक इफेक्ट के बेसिस पे हमारे पास जो ऑर्डर बनना चाहिए दैट विल बी अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर हम बात करें 1 डिग्री की, सो देयर इज ओनली 1 CH3 ग्रुप। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है वो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे कम CH3 आ रहे हैं, जबकि 3 डिग्री में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो उसकी वजह से 3 डिग्री में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड इफेक्ट, दैट इज द सॉल्वेशन इफेक्ट। तो देखिए सॉल्वेशन इफेक्ट क्या बोलता है, दैट more stable is the conjugate acid high is the basicity। कॉन्जुगेट बेस हमारा एसिड हमारा जितना स्टेबल होगा उतना ही हमारे पास एसिड बेसिसिटी होगी। अब देखिए जो अमोनिया है, अमोनिया को जब आप वाटर में डालेंगे तो ये बनाएगा NH4 पॉजिटिव। 4 आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अब क्या होता है, वाटर इन सभी हाइड्रोजन को चारों तरफ से सराउंड करता है लाइक दिस। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चारों तरफ से इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहे हैं 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेट एसिड काफी ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम बात करें 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री को जब आप वाटर में लोगे तो आपके पास बनेगा NH3। इसके पास क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जो आपके पास 2D रहेगा, सॉरी 2 डिग्री, उसको जब आप पानी में लोगे तो आपके पास बनेगा ये CH3 ट्वाइस NH2 पॉजिटिव। ये बना सकता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर हम बात करें 3 डिग्री की, CH3 ट्वाइस N, तो यहाँ पे आपके पास बनेंगे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे भी आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, अमोनिया, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो आपने देखा सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ऑर्डर बन रहा है अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। स्टीरिक के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑर्डर बन रहा है यहाँ पे अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जबकि इंडक्टिव के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑर्डर बन रहा है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया। तो जो हमारे पास नेट रिजल्ट निकल के आता है इन तीनों ही इफेक्ट का, नेट इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर हम एक्चुअली फॉलो करते हैं, फिर वो रहता है आपके पास 2 डिग्री जो है उसको हम सबसे ज्यादा स्टेबल लेते हैं, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री एंड देन अमोनिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन अमोनिया। ये ऑर्डर आपका तीनों इफेक्ट का नेट इफेक्ट होता है, तो इसलिए मिथाइल के केस में हम इसको इस तरह लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।